नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नवीन सर यानी कि नवीन शर्मा द्वारा दिए गए लेखपाल भर्ती को लेकर एक बयान पर। दरअसल नवीन शर्मा ने यह दावा किया कि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती के फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आई, और क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट तारीख है वो निकल चुकी है, त्रुटियां जो है वो करेक्शन का भी टाइम निकल चुका है, लेकिन इसमें जो है जो बच्चे फॉर्म भरने के बाद पेमेंट नहीं कर पाए वो बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, और उनकी आवाज उठाते हुए नवीन शर्मा ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा। यूपी लेखपाल उसके फॉर्म को लेकर के 7,994 पद हैं। 26-28 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म को फिल करने की, लेकिन साइट क्रैश हो गई। बच्चों का दोष नहीं है ना कोई। अब वो उसको एक्सटेंशन को लेकर के कि भाई डेट एक्सटेंड की जाए, वो लगातार 1 महीने से सबके यहाँ गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री और दरबार गए हैं, वो लोग कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में जज साहब ने बोल भी दिया कि भाई इन बच्चों को फॉर्म फिल करा लो। वो कह रहे नहीं, ये तो बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है, जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई। तो वो बच्चा मतलब अपनी बातें कहाँ रखेगा, जो पिछले कई सालों से इस भर्ती की उम्मीद में था कि लेखपाल भर्ती आएगी और कल हमारा भविष्य है, हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो उन सब की एक आवाज़ बनने का मन था। तो लेखपाल भर्ती में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज उठाते हुए नवीन शर्मा ने यह दावा किया कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म जिनका आधा रुक गया है वो अभी भी अटके पड़े हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अब आ जाइए इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये भर्ती जो है 7,994 पदों पर यह भर्ती आई है। बाकायदा इसको जो है यूपीएससी ने इसका विज्ञापन जारी किया। हालांकि विज्ञापन जारी करने के बाद जो है पहले आरक्षण को लेकर यानी कि खास तौर पर ओबीसी वर्ग को दिए गए पदों को लेकर जो इसमें मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दखल के बाद आयोग ने इसे करेक्ट किया, और करेक्ट करने के बाद जो कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन किया गया उसमें जनरल के 3,205 पद, ओबीसी के 2,158 पद, एससी के 1,689 पद, ईडब्ल्यूएस के 792 पद और एसटी के 160 पद। अब आपको बता दें कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो तारीख थी वो 29 दिसंबर 2025 से शुरू हुई, 28 जनवरी तक चली। इसके बाद करेक्शन विंडो जो है बाकायदा फॉर्म में सुधार करने के लिए उसे ओपन किया गया, जिसे 4 फरवरी को बंद कर दिया गया। अब आपको बता दें कि यूपीएससी के लेखपाल भर्ती जो है वो देने वाले अभ्यर्थी कौन है। वो अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने पेट का एग्जाम क्लियर किया है और वो अब जो है लेखपाल भर्ती की मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे, और इसके बाद जो है पेट के स्कोर और लेखपाल भर्ती के स्कोर को लेकर उसके बाद अंतिम सूची जो है वो तैयार की जाएगी। इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष जो है वो रखी गई है, और इसमें पेट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर मुख्य लिखित परीक्षा में और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में मौका मिलेगा। तो कुल मिलाजुलाकर अब एप्लीकेशन फॉर्म में इस मामले को लेकर स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर जो नवीन शर्मा ने हमारे इंटरव्यू के दौरान जो है दावा किया, ये एक बड़ा दावा था, और अब जो है वो स्टूडेंट्स वो बता रहे हैं कि काफी ज्यादा परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 फरवरी को नवीन शर्मा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बाकायदा अखिलेश यादव भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कई सारी बड़ी बातें जो है मंच पर आकर स्टूडेंट्स को लेकर और शिक्षकों को लेकर जो है कहा। सुनिए जरा। मंच पर आसीन हम सभी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री, और साथ में जोड़ना चाहूंगा भविष्य के प्रधानमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और साथ में श्री अखिलेश यादव जी, और साथ में यहाँ मौजूद सभागार में हमारे सभी अभिभावक समान नेतागण, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन शर्मा है और मेरी विधानसभा सिकंदराबाद है, और पूरी विधानसभा की तरफ से मैं यहाँ बैठे सभी अपने अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि आप उसको महसूस करें। दरअसल में देखिए, जब मैं गांव जा रहा था, अपनी विधानसभा में लगभग 200 गांव हैं, तो और इस प्रदेश में लगभग अपने छात्रों की संख्या 1.5 करोड़ है, तो उन सबका एक ही सवाल था मुझसे कि आप समाजवादी पार्टी में क्यों, आप समाजवादी विचारधारा में क्यों जुड़े। तो उसका एक बहुत थोड़े से समय में उत्तर देना चाहूंगा कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं निर्माण की परिभाषा जानता हूं, एक विध्वंस की परिभाषा मुझे नहीं आती है, और इस समय की जो प्रदेश में सरकार है वो सिर्फ तोड़ना चाहती है, चाहे वो जातियों के नाम पर तोड़े, चाहे वो बुलडोजर के नाम पर तोड़े। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने
चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पर हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन लैपटॉप के नाम पर हो, हमेशा एक जोड़ने का काम किया है। तो एक अध्यापक का घर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हो सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति का घर यदि वो नफरत को छोड़ करके उस पैमाने से देखेगा, एक इंसान के नजरिए से देखेगा, तो उस सब को, इस पूरे प्रदेश को अपना घर समाजवादी पार्टी दिखाई देगा। और साथ में आप जानते हैं कि इस देश में बहुत लोग मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ जन की बात कर रहे हैं। और उस जन में जो पीडीए को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और जिस तरह से पीडीए की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से वो चीजें बुलंद, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस वर्ग को किसी भी तरह से शोषित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, या जिस वर्ग को वंचित किया गया है, उस सब के लिए हम इंसानियत के नाते खड़े हों। हम बटे ना, कोई हमको बांटने का भी प्रयास करे तो हम बटे ना, और हम कंधे से कंधा मिलाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में बहुत मजबूत बनाएं। और बहुत मजबूत बनाने के लिए हमने एक स्लोगन लिखा था कि यूथ सपा का और बूथ सपा का। हमको सिर्फ ये काम करना होगा इस प्रदेश में कि हमको पीडीए को जोड़ते हुए सभी यूथ को एक दिशा देनी होगी और साथ में सभी बूथ पर भी एक दिशा देनी होगी। और साथ में मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के इस मंच पर एक आश्वासन देना चाहूंगा कि जब मौसम अच्छा रहेगा तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, और कभी आंधियां भी होंगी और हमारे विपरीत स्थितियां भी होंगी, तब भी हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टी के नेताओं को नमस्कार, धन्यवाद। हालांकि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,